श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है फीलिंग ऑफ गॉड चैनल पर। ये एक ऐसा पावन मंच है जहां हम आपको देवी देवताओं की दिव्य कथाओं, रहस्यों और उपासना विधियों से अवगत कराते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की अष्टमी तिथि की, जो माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है। माँ महागौरी, जिनका नाम ही उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाता है। महा अर्थात महान और गौरी अर्थात गौर वर्ण वाली। उनका रूप पूर्णतः उज्ज्वल, कोमल और श्वेत वर्ण का है, जैसे हिम की चांदी या चंद्रमा की शीतल छाया। माँ के वस्त्र और आभूषण भी श्वेत होते हैं। वे वृषभ पर सवार होती है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। ये इस बात का प्रतीक है कि वे सदा शिव के साथ अर्धांगिनी रूप में विद्यमान रहती है। उनके 4 हाथों में से एक में अभय मुद्रा है, जो भय से मुक्ति का प्रतीक है। एक हाथ वर मुद्रा में है, जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति को दर्शाता है। अन्य 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू होते हैं। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है, जबकि डमरू शिव तत्व से उनका अभिन्न संबंध दर्शाता है। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक केवल फल, कंद, मूल खाकर और अंत में केवल वायु का सेवन कर तप किया। इस कठोर तप से उनका रंग मलिन हो गया, लेकिन उनकी निष्ठा अडिग रही। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा स्नान करने के लिए कहा। जैसे ही माँ ने पवित्र गंगा में स्नान किया, उनका रूप उज्ज्वल, सुंदर और दिव्य हो गया। तब वे महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा स्नान के समय माँ के भीतर से एक अन्य रूप प्रकट हुआ, जो श्याम वर्ण का था और कौशिकी देवी कहलाया। ये बताता है कि देवी के रूप अनेक है, कभी कोमल, कभी उग्र, लेकिन उद्देश्य एक ही है, भक्तों का कल्याण। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का अत्यंत महत्व है। ये तिथि सौंदर्य, सुख समृद्धि, आत्मिक जागरण और पापों के शमन के लिए विशेष मानी जाती है। जो भक्त पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, वे केवल प्रथम और अष्टमी तिथि का व्रत कर पूरे नवरात्रि का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। प्रातः स्नान कर गुलाबी या सफेद वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि संभव हो तो महागौरी यंत्र भी रखें। माँ को गुलाबी या सफेद फूल, नारियल, सफेद मिठाई, सफेद चावल और रात की रानी के फूल अर्पित करें। उन्हें लाल चुनरी और चूड़ियां चढ़ाएं। फिर देवी महागौरी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ भी अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष विधान है। 9 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनके चरण धोकर तिलक करें, पुष्प अर्पित करें और उन्हें विशेष रूप से बनाया गया प्रसाद, हलवा, पूरी, काले चने और नारियल खिलाएं। यदि 9 कन्याएं न मिले तो 2 या 5 कन्याओं को भी आमंत्रित किया जा सकता है। साथ में एक लांगूर, बालक को भी भोजन कराना चाहिए। माँ की आराधना करते समय ये श्लोक अवश्य पढ़ें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो भक्त सच्चे मन से अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा करता है, कन्याओं का पूजन करता है और व्रत करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ महागौरी का पूजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक चेतना का एक अत्यंत पवित्र अनुभव है। अगर आपको हमारी ये जानकारी भावना से परिपूर्ण और उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय महागौरी अवश्य लिखें। और हाँ, हमारे चैनल फीलिंग ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है देवी देवताओं से जुड़ी अद्भुत जानकारियां, रोचक तथ्य और पूजा विधियां सरल भाषा में। बोलो महागौरी माता की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।